आज के पावर गुरु सीरीज में हम बात करेंगे ट्रैक्टर के बैकअप टॉर्क के बारे में और जानेंगे कि इसका क्या असर होता है ट्रैक्टर के परफॉर्मेंस पर। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती गाड़ी यूट्यूब चैनल पर और आपके लिए पेश है पावर गुरु सीरीज का एक और नया जानकारीपूर्ण वीडियो। हमने हमारे पिछले पावर गुरु वीडियोस में हॉर्स पावर, टॉर्क, इंजन, 3 सिलेंडर इंजन और 4 सिलेंडर इंजन में क्या फर्क है इसके बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर पहले वो वीडियोस देख ले। और आज के वीडियो में हम आपको बैकअप टॉर्क के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए खेती गाड़ी चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। किसान भाइयों, इंजन का बैकअप टॉर्क काफी महत्वपूर्ण साबित होता है हेवी कामों में। तो सबसे पहले जानते हैं कि बैकअप टॉर्क क्या है। बैकअप टॉर्क माने जब आप कोई हेवी काम कर रहे हो और आपका ट्रैक्टर इंजन की अधिकतम टॉर्क पर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको ज्यादा ताकत की जरूरत है, तब वो इंजन एक पीक टॉर्क तक काम करता है। पीक टॉर्क यानी अधिकतम टॉर्क जो इंजन निकाल सकता है, उससे ज्यादा टॉर्क वो इंजन नहीं निकाल सकता। और अब अधिकतम टॉर्क से लेकर पीक टॉर्क तक जो आपका टॉर्क बढ़ेगा वो कितने प्रतिशत बढ़ा, इसे हम कहेंगे बैकअप टॉर्क। एकदम आसान शब्दों में आपको समझाते हैं। आपका इंजन ऑलरेडी उसकी हायर कैपेसिटी पे चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको ज्यादा ताकत की जरूरत है, इसलिए इंजन एक बैकअप टॉर्क की मदद से वो काम कर लेता है। इसे हम कहते हैं बैकअप टॉर्क। बैकअप टॉर्क हमेशा परसेंटेज में काउंट किया जाता है। इसका आपको फॉर्मूला मिल जाएगा न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू आरपीएम। जैसा कि आप ग्राफ में देख पा रहे हो, रेफरेंस के लिए मैंने ये ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि टॉर्क का जो पीक टॉर्क है उसके बाद टॉर्क धीरे धीरे कम होता आ रहा है। यानी मान लीजिए कि आप लो थर्ड में ट्रैक्टर चला रहे हो, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपका ट्रैक्टर वो लोड खींच नहीं पाता है और आपका ट्रैक्टर अभी धीरे धीरे बंद होने वाला है। तो आप क्या करोगे? आप गियर चेंज करोगे। जैसे ही आप गियर चेंज करोगे, लोअर गियर में ट्रैक्टर को लाओगे, तो लो 2 में ट्रैक्टर इंजन ताकत निकालना फिर से चालू कर देगा। अब हमारे भारतीय किसान जिस प्रकार से ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, उससे ट्रैक्टर में अच्छा टॉर्क और बैकअप टॉर्क होना तो काफी जरूरी है। जब ट्रैक्टर इंजन टॉर्क से अधिक ताकत लगाता है तो इसमें इंजन की काम करने की गति यानी स्पीड कम हो जाती है, यानी आपको ट्रैक्टर शक्तिशाली महसूस नहीं होगा। हमारे किसान भाई कहते हैं कि ट्रैक्टर दब रहा है। ट्रैक्टर की जो स्पीड है वो भी कम हो जाती है, जिससे काम करने में आपको ज्यादा समय लगेगा। और यही अगर आपके पास में अच्छा बैकअप टॉर्क वाला ट्रैक्टर है तो वो ट्रैक्टर ज्यादा ताकत के साथ स्पीड में भी काम करेगा। अगर आपको एक हाथ ट्रॉली लो थर्ड में चलानी पड़ रही है लोड के कारण, तो आप वही ट्रॉली रोड पर अच्छे बैकअप टॉर्क के साथ लगभग हाई 1 या फिर हाई 2 में चला सकते हो। फिर से एक बार हम जानते हैं कि बैकअप टॉर्क कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, आप कोई काम कर रहे हो लो थर्ड में, ठीक है, आपका नॉर्मल ट्रैक्टर चल रहा है, लेकिन वहीं पे अगर कुछ बीच में लोड आ जाता है तो आपको गियर चेंज करना पड़ेगा, यानी लोड 2 लगाना पड़ेगा। लेकिन आपके ट्रैक्टर में अगर अच्छा बैकअप टॉर्क है तो आपका ट्रैक्टर लो थर्ड में ही वहीं ज्यादा लोड लेकर काम करके आगे बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं कि हैवी ड्यूटी कामों में ये बैकअप टॉर्क कैसे काम करता है। मान लीजिए आप अच्छे जमीन पर नॉर्मल गहराई पर ट्रैक्टर और प्लॉट चला रहे हो। ट्रैक्टर नॉर्मल लोड पर काम कर रहा है और ट्रैक्टर का प्रदर्शन भी अच्छा है, क्योंकि इंजन टॉर्क कर्व के नीचे काम कर रहा है। जैसे ही ट्रैक्टर प्लॉट गहराई लेगा, इंजन पर लोड बढ़ जाएगा। यदि ये लोड टॉर्क कर्व से अधिक हो जाएगा तो इंजन काम तो कर लेगा, लेकिन उसकी जो ग्राउंड स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे जैसे ट्रैक्टर पर लोड बढ़ेगा, इंजन पर अतिरिक्त भार आएगा, परिणाम स्वरूप ट्रैक्टर का स्पीड कम होगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा, या तो आपको गियर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रैक्टर बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कैसे बैकअप टॉर्क आपके ट्रैक्टर को बनाता है और भी शक्तिशाली। अब जैसे हमने पहली स्थिति देखी प्लॉ की, लोड टॉर्क कर्व से अधिक हो गया है, यानी अगर आपके पास अधिक बैकअप टॉर्क है तो बैकअप टॉर्क की वजह से इंजन ज्यादा पुलिंग पावर देगा और स्पीड में भी काम करेगा।
जब तक हम गियर शिफ्ट यानी पिछला गियर नहीं लगाएंगे या फिर इंजन पर लोड नहीं कम होगा, तब तक ट्रैक्टर कम स्पीड पर काम करेगा। अब उदाहरण के तौर पर बात करते हैं कि हमारा जो ट्रैक्टर है वो ट्रॉली के साथ एक चढ़ान चढ़ने वाला है। अब मान लीजिए कि हाई 1 में आपका ट्रैक्टर चल रहा है, लेकिन स्पीड कम हो रही है, तो आपको जल्द से जल्द गियर को लो 4 में लाना पड़ेगा या फिर लो 3rd में शिफ्ट करना होगा। नहीं तो एक तो ट्रैक्टर का स्पीड कम होगा या फिर ट्रैक्टर इंजन बंद पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अच्छा बैकअप टॉर्क है तो ट्रैक्टर उसी गियर में ज्यादा ताकत लगाने की कोशिश करेगा और आप वो चढ़ान आसानी से चढ़ सकोगे। अब हम आपको बताते हैं अच्छे बैकअप टॉर्क वाले ट्रैक्टर्स के बारे में। जी हाँ, जॉन डियर 5210 गियर प्रो जो आता है आपको 38% के बैकअप टॉर्क के साथ। गियर प्रो के सारे ट्रैक्टर्स आपको अच्छे बैकअप टॉर्क के साथ ऑफर होते हैं। उसके बाद है फार्म ट्रैक 6055 जिसमें आपको 33.3% का बैकअप टॉर्क मिलता है। उसके बाद है महिंद्रा 605 DII जिसमें आपको 33% का बैकअप टॉर्क मिलता है। उसके बाद आता है सोनालिका DI 750 RX3, इसमें भी आपको 28.5% का बैकअप टॉर्क है। बात करें अगर कुबोटा MU 5501 की, तो इसमें भी आपको लगभग 28% का बैकअप टॉर्क ऑफर होता है। वहीं आपको न्यू हॉलैंड 3630 UG में 26.2% का बैकअप टॉर्क ऑफर होता है। किसान भाइयों, ये बैकअप टॉर्क हमने सिर्फ उदाहरण के तौर पर दिए हुए हैं। अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग बैकअप टॉर्क होते हैं। वीडियो में हम आपको सिर्फ इतना ही समझाना चाहते हैं कि बैकअप टॉर्क होता क्या है। आशा करते हैं कि आपको बैकअप टॉर्क के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। बैकअप टॉर्क का क्या काम है इसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। तो पावर गुरु सीरीज में आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे, आप नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।